प्यारे देशवासियों, नमस्कार। किसान आंदोलन जो दिल्ली के चारों तरफ सरहदों के ऊपर 380 दिन से चल रहा था, आज 380वां दिन है और अब आंदोलन समाप्ति की ओर है। यानी बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ा किसानों को। अपनी जो पीड़ा थी उस पीड़ा को सरकार के को महसूस कराने में इतना बड़ा संघर्ष करना पड़ा है। 1 साल से भी ज़्यादा का समय लग गया, 380 दिन। ये देखा जाए तो एक बहुत दुखद ये मतलब नज़ारा रहा है। एक साल के दौरान में किसानों ने कितनी पीड़ाएं झेली हैं, कितनी तकलीफ़ें झेली हैं, और वो भी सरकार से, सरकार के हाथों। यानी सरकार जिसको कहा जाता है कि वो जनता की भलाई के लिए होती है, जनता के सुख दुख का ध्यान रखने के लिए होती है, जनता के हितों की रक्षा करने के लिए होती है, और वही सरकार पीड़ा अगर देने लग जाए तो क्या वो सरकार कहलाने लायक है? वही किसानों के साथ हुआ है। बहुत लंबा संघर्ष किया है। हालांकि एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, ये विश्व रिकॉर्ड है। इतना लंबा आंदोलन, इतनी लंबी संख्या, इतनी ज़्यादा संख्या और इतना शांतिपूर्ण तरीके से, ये अपने आप में एक मिसाल है। दुनिया में ऐसा कोई आंदोलन पहले नहीं हुआ है और शायद आगे भी ऐसा नहीं होगा। जो किसानों ने एक उदाहरण दिया है, एक मिसाल पेश की है, वो हमेशा हमेशा याद रखी जाएगी, इतिहास में याद रखी जाएगी। लेकिन ये बड़ा तकलीफ़ है, बड़ा दर्द है कि अपनी जायज़ मांगों को, जायज़ पीड़ा को सरकार तक पहुंचाने में, उनके कान तक पहुंचाने में किसानों को 1 साल से ज़्यादा समय लग गया। और इस दौरान में कितना कितना उनको झेलना पड़ा है, दुख, पीड़ाएँ, अलग अलग किस्म के मौसम की मार, और फिर अपनों को भी इन्होंने खोया है। वो भी एक बहुत अपने आप में दर्द है, बहुत बड़ा दर्द है कि ये जितने आए थे उतने वापस नहीं जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा किसानों के अंदर दर्द भरा हुआ है। लेकिन आखिर जिस काम के लिए आए थे वो किसान के तकरीबन, मैं समझता हूँ, पूरे हो गए हैं। सबसे बड़ा 3 बिलों की वापसी थी, वो वापसी हो चुकी है। वो संसद से वापसी का कानून पास हो गया है, राष्ट्रपति महोदय से सिग्नेचर भी हो गए हैं, तो वो काम कंप्लीट हुआ है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें थी, उनके लिए सरकार ने हाँ कर लिया है। जो मुकदमे इनके खिलाफ दर्ज थे उनका लिखित में दे दिया है, और जितने जो शहीद हुए हैं इस दौरान में उनके लिए मुआवजा, और शायद 1 नौकरी पर परिवार, ये भी सरकार एग्री कर चुकी है। और कई और चीज़ें हैं जो इनका एक पराली के लिए था, उसमें सज़ा का जो प्रावधान था, क्रिमिनल जो था उसको हटा दिया गया है। बिजली का बिल था वो भी मान लिया गया है कि किसानों के साथ बैठ कर के बिजली का बिल मतलब जो है दोबारा से बनेगा। और एमएसपी के लिए कमेटी बनाई गई है। अब ये देखना है कि सरकार किसानों के यहाँ से जाने के बाद कितनी गंभीर रहती है या वो ढीली हो जाती है, ये अभी देखना बाकी है। हालांकि मुझे लग रहा है, क्योंकि ये चुनावजीवी सरकार है, चुनावजीवी प्रधानमंत्री हैं, शायद एमएसपी को बहुत जल्दी लाएंगे ये, क्योंकि इनको चुनाव का फिक्र है। ये काले कानून जो रद्द हुए हैं वो चुनाव की वजह से हुए हैं। चुनाव अभी नहीं होते तो ये रद्द नहीं होते। लेकिन चुनावजीवी सरकार है, इनको चुनाव के बगैर इनका कोई काम नहीं है। केवल चुनाव लड़ना है और धांधलेबाजी करके उसको जीत हासिल करना है। उसी जीत की खतरे को देखते हुए इन्होंने ये काले कानून वापस लिए हैं। और मुझे लगता है शायद एमएसपी का कानून शायद ये चुनाव से पहले पहले लागू कर देंगे, क्योंकि इनको ये खतरा है अगर एमएसपी नहीं दी तो किसान इनकी बात को नहीं मानेंगे। लेकिन बात वो एमएसपी देने के बाद भी नहीं मानेंगे, ये बात तय है। किसान अब ये मन बना चुके हैं कि इस सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है, ये सत्ता से बेदखल करने पड़ेंगे। ये सत्ता में रहने का अधिकार खो चुके हैं, ये किसान फैसला कर चुके हैं। तो ये कानून वापस लेने का इनको कोई ख़ास फ़ायदा नहीं मिलेगा। फ़ायदा इनको लेना था तो किसानों के यहाँ आते ही तुरंत कुछ ही दिनों में या कुछ ही हफ्ते के अंदर इसको निपटा देना चाहिए था। ये तो साल से भी ऊपर पार हो गया है, तब जाकर के सरकार जागी है। तो ये पीड़ा को जो है किसान कभी भूलेंगे नहीं, जो दर्द इन्होंने यहाँ झेले हैं वो कभी भूलेंगे नहीं। तो इसलिए सरकार को कोई ज़्यादा इसका विशेष फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, ये ज़रूर है कि किसानों ने ये दिखा दिया है कि किसान वर्ग जब आता है वो सच्चाई के लिए आता है और लड़ाई को जीत के ही जाता है। किसान कभी लड़ाई हारता नहीं है। देखिए, जवान और किसान ये वर्ग ऐसा है, ये कभी लड़ाई हारते नहीं। जिस दिन ये लड़ाई हार जाएंगे उस दिन देश नहीं बचेगा, उस दिन देश नहीं रहेगा, उस दिन टोटली सब स्वाहा हो जाएगा। इनकी हिम्मत
और हौसले की वजह से देश है। किसान है तो देश है, जवान है तो देश है। तो मैं किसानों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि ये जो गम यहाँ पर मिले हैं उनको किसी तरीके से जाके सब परिवारों के साथ साझा करेंगे और उनको भी अपने आप में, यानी अब ये क्योंकि ये लाचारी है, ये हाथ में नहीं है, जो भी वक्त बुरा था वो आया चला गया है, तो आप जा कर के सभी परिवारों को भी सांत्वना दें जिन्होंने अपनों को खोया है, और कुछ सपोर्ट ये सरकार से मिलेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि इसकी दोषी सरकार है, ये जितने शहीद हुए हैं इनकी दोषी सरकार है। तो मैं तो ये भी चाहूँगा सरकार के ऊपर या प्रधानमंत्री महोदय के ऊपर इनके मर्डर के चार्ज लगने चाहिए, इनके खिलाफ केस दायर होना चाहिए, क्योंकि किसी को अधिकार नहीं है कि आप अपने नागरिकों के साथ ऐसी खिलवाड़ करें ओछी राजनीति के लिए, गंदी राजनीति के लिए, किसी चंद लोगों को फ़ायदा देने के लिए आप पूरे देश को ऐसे कैसे निशाना बना सकते हैं। ये दुखद है। तो मैं उम्मीद लगाता हूँ किसान यहाँ से अच्छी एक फीलिंग लेकर के जाएंगे, जो गमों से ज़रूर भरी हुई थी, लेकिन फाइनली वो जीते हैं। इनका संघर्ष जो है काम आया है, इनकी एकता जो है काम आई है, और इसने सरकार को, अहंकारी सरकार को झुका दिया। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।